और सब चीज़ें, और ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये जो पढ़ रहे हो इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें, जो भी टॉपिक होगा उसके अंदर तुम्हें, हाँ, टूल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी अप्रोप्रिएट टूल है उसको सिलेक्ट करके तुम उसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसी से रिलेट करते हुए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पार्क। स्पार्क हमारे पास, पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। हाइव हमने देखा है, आज मॉडल को इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो मॉडल्स वैसे ही हमारे पास सही चल रहा है हमारा सारा पूरा पैटर्न। तो हम यहाँ पर देखते हैं अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क बिल्कुल वैसे ही दो हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की तरह है, जैसे हमने मैप रिड्यूस देखा और जैसे हमने क्या देखा, हाइव देखा। तो इसी तरीके से हमारे पास स्पार्क भी है। और स्पार्क क्या है हमारे पास, इसमें एडवांटेज ये है कि अगर हम कंपेयर करें मैप रिड्यूस से, तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर DAG बनता है। जो स्पार्क से रिलेटेड याद रखने की चीज़ है वो तुम्हारे पास एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, DAG, यानी कि ये तुम्हारे पास डायरेक्टरी का, प्रोसेस का, पूरे प्रोग्राम का क्या बनाता है, ग्राफ बनाता है। क्लियर? और ट्री बेस्ड ग्राफ बनाता है ताकि उसको सारी फंक्शनैलिटी की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि अब क्या होगा, अब क्या करना है, अब क्या चीज़ होगी। जैसे अगर याद हो तुम्हें, तो हमने क्या किया था, अब इसको थोड़ा सा मैप रिड्यूस से कनेक्ट करना होगा कि हमने यहाँ पर मैप रिड्यूस के अंदर जब जॉब चलाई थी तो उसमें हमारे पास क्या थी, उसमें हमारे पास अगर फाइल में आ जाओ तो यहाँ पर एक मूवी रेटिंग्स डॉट py की एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती थी। क्लियर? तो ये फाइल में क्या था, मैंने कहा था प्रोग्रामिंग हुई हुई है। किस चीज़ की प्रोग्रामिंग हुई हुई थी कि हमारे पास हमें काउंट करके वो रिटर्न कर रहा था, वर्ड काउंट की जो एग्जांपल दी थी उसी तरीके से रेटिंग काउंट दे रहा था। तो यही काम तुम्हें स्पार्क में भी नज़र आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हमारे पास स्पार्क में DAG बना हुआ होता है, और वो DAG क्या होता है, वो तुम्हारे पास यहाँ पर उसको बोलते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। क्या मतलब है इसका, कि भाई जो भी जॉब्स हैं, यानी कि जो भी टास्क दिया गया है उसकी जितनी भी जॉब्स एग्जीक्यूशन है, वो क्या होगा तुम्हारे पास, उसके लिए सारे स्टेजेस क्रिएट कर लेगा। मिसाल के तौर पर पहले क्या करना है, पहले वेरिएबल में डालनी है वैल्यू, या फिर आउटपुट फैच करना है, या फिर टेबल को इंसर्ट करना है, टेबल को फैच करके रखना है। तो हर चीज़ का क्या होगा, उसके पास पहले से प्रोसेस होगा, ग्राफ मैंशनड होगा। क्लियर? और उसी ग्राफ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि भाई वो 100 टाइम्स फास्टर कैसे चल सकता है, हडूप मैप रिड्यूस से ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन करवा सकता है। बात क्लियर है भाई? तो कंपैरिजन किससे चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है मैप रिड्यूस से, क्योंकि वो क्या था, लो लेवल प्रोग्रामिंग मॉडल था, क्योंकि हम उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे थे। और हाइव बिल्कुल डिफरेंट है, वो क्वेरीज पे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास स्पार्क और मैप रिड्यूस का डिफरेंस ये है कि हमारे पास 100 टाइम फास्टर है, और मेन उसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि भाई वो जो सारी चीज़ें बनाएगा और उस पर जो DAG बन चुका है उसमें क्या होगा, उसमें मेक स्मार्टर डिसीजंस अबाउट टास्क पाइपलाइनिंग, डेटा लोकेलिटी एंड स्टेज फ्यूजन, यानी कि डेटा को लोकलाइज कैसे करना है, डेटा को रखना कैसे है, डेटा को पैटर्न में कैसे लेकर आना है। टास्क पाइपलाइन का मतलब है एक टास्क ख़त्म हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो इस तरीके से सारे टास्क जो हैं वो तुम्हारे कंप्लीट होते जाएंगे। जैसे क्वेरी चलाते हो, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस टेबल, तो इसका मतलब है ये एक टास्क है, और अगर काउंट निकाल लिया तो वो एक टास्क है। सही? जितने भी टास्क हैं उसके लिए तुम्हारे पास ये DAG इंफॉर्मेशन है। तो की पॉइंट क्या है, तुम्हारे पास यही की पॉइंट है जो हाईलाइटेड है। DAG को याद रख लो तुम्हारी स्पार्क की, तुम्हें सारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट याद रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जैसे हमने किसके अंदर किया था, मैप रिड्यूस के अंदर किया था। उसके लिए हमारे पास नेसेसरी चीज़ें हैं कुछ। डायरेक्टरी का ओवरव्यू मौजूद है। डायरेक्टरी का ओवरव्यू क्या है हमारे पास, कि हमारे पास यहाँ पर हमें क्या क्या बनाना होगा। यहाँ पर हमारे पास एक स्पार्क का फोल्डर होगा, स्पार्क के फोल्डर के अंदर हमारे पास 2 फाइल्स नज़र आ रही हैं और एक फोल्डर नज़र आ रहा है। फाइल क्या है, स्पार्क हडूप डॉट py। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई इसके अंदर मूवी रेटिंग की तरह पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, और नीचे हमारे पास CSV फाइल है जिसके अंदर कुछ डेटा मौजूद है। क्लियर? और तीसरा हमारे पास जो इसका आउटपुट है, यानी कि यहाँ कर क्या रहे हो, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा के तुम अपने डेटा को पार्टीशन करोगे। क्या करोगे, तुम्हारा टास्क जो होगा वो क्या होगा कि भाई कुछ भी कंडीशंस लगा के डेटा के ऊपर
तुम क्या कर रहे होगे, ये जो जॉब आउटपुट का फोल्डर है इसके अंदर तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्या हुआ है, जैसे हमारे पास पार्टिशनिंग होती है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर होती है। डेटाबेस के अंदर पार्टिशनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पार्टिशनिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हम अलग अलग किसी भी फील्ड से, फील्ड के बिहाफ पर हम अपना डेटा क्या कर लें, सेपरेट कर लें। तो यहाँ पर कैसे डेटा सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर डेटा सेपरेट हो रहा है हमारे पास 18, 19, 20, 21, यानी कि जितने एजेस वाले हैं वो सब हमारे पास आ रहे हैं। और कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, 29। तो ये पिक्चर पूरा दिखाने का मकसद है, जब तुम कोड देखो तो उसमें रिलेट कर लो कि 29 क्यों है। क्लियर, एक मिनट। अच्छा भाई कहाँ थे हम यहाँ पर सिनेरियो समझ रहे थे, डायरेक्टरी ओवरव्यू है, ये समझ में आ गया पूरा सिनेरियो क्या चीज़ है, ताकि कोड से रिलेट करो। तो यहाँ तुम्हारा टारगेट क्या है, टारगेट पहले से ही समझा रहा हूँ कि भाई तुम्हें क्या करना है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टीशनड वे में, ताकि तुम्हें डेटा एक्सेसिबिलिटी क्या हो, आसान हो। क्या मोटिव है, स्पार्क के थ्रू तुम डेटा को एक्सेसिबल आसान कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, तुम्हारा डेटा हर एज के हिसाब से सेपरेट जेसन फॉर्म के अंदर है, यानी कि इसके अंदर तुम्हें जितना भी रिकॉर्ड मिलेगा, 18 के अंदर जाओगे तो एज नहीं मिलेगी, जिस पे सेपरेशन लगी हुई है वो फील्ड तुम्हारे पास तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगी मौजूद। तो हर जगह ओपन करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे हमारे पास किसके अंदर होता था, नोड जेएस के अंदर, मोंगो डीबी के अंदर ऑब्जेक्ट बनता था, वैसे ही हमारे पास होगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट, सही, जेसन फॉर्मेट। तो ये तुम्हारे पास हो गया ओवरव्यू। और इसी पे आते हैं हम हमारे पास कि हमें लिस्टिंग कैसे करनी है। तो हमारे पास रिपॉजिटरी लिंक जैसे मैंने पहले दिए थे तुम्हें, किस तरीके से दिया था तुम्हें भाई, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये गिटहब की रिपॉजिटरी से डाउनलोड करना है और दूसरा हमें डेटा सेट को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहला काम है कि भाई ये चीज़ हमारे पास कहाँ आ जाए, हमारी लोकल रिपॉजिटरी में आ जाए। और वो कहाँ से हम करेंगे, वो करेंगे हम पुटी सर्वर से। अगर पुटी सर्वर नहीं है तो लोकल शेल से करोगे, और यहाँ पर हम एक्सेस कर लेंगे इसको ओपन, और मारिया डेव पे आके हम पासवर्ड डाल के यहाँ पे आ जाएंगे और इस पर डाउनलोड कर देंगे। सही, ये हो गया लॉगिन। और मैं सबसे पहला क्या करूँगा, wget के साथ इसको करूँगा यहाँ से डाउनलोड। अभी इस फाइल को भी देखते हैं कि हमारे पास फाइल में है क्या। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर पहले से डाउनलोडेड थी तो वो .1 दिखा रहा है। क्लियर। और फिर उसके बाद हमारे पास हमें क्या करना है, सेकंड फाइल को लेना है, और सेकंड फाइल को लेने के बाद यहाँ पर आ जाना है friend.csv। सही, तो ये भी एक साइज़ की फ़ाइल मौजूद है और यहाँ पर है। और अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इसको लेता हूँ, किसको ले रहा हूँ मैं, wget को हटाकर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास https आ रहा है। तो रॉ का मतलब क्या होता है, रॉ का मतलब होता है रॉ डेटा। कैसे, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास देखो फाइल क्या हुई, रॉ फॉर्मेट में खुल गई। तो ये प्रोग्रामिंग फ़ाइल है जो मैंने अभी डाउनलोड करी है, और इसके अंदर कुछ गाइडलाइन है कि जो तुम्हारे पास टास्क तुम करवाना चाह रहे हो वो मौजूद है, और वो टास्क पूरा मैं समझा चुका हूँ। तो तुम हर चीज़ रिलेट करोगे, क्वेरी तुम्हें पता है, सारी चीज़ें पता हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ें कुछ फंक्शंस हैं, ये स्पार्क के क्या हैं, तुम्हारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाई स्पार्क के, जो तुम्हारे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो रहे हैं। क्या क्या है, स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चर फील्ड, इंटीजर टाइप और स्ट्रिंग टाइप। ये सेम एज इट इज़ वैसे हैं कि हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरा। क्या बनाना है, हमें डेटाबेस की तरह एक स्कीमा बनाना है, क्योंकि हमारी फ़ाइल जो है वो कैसी है, बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में है। तो मैं अगर तुम्हें फ़ाइल दिखाऊँ यहाँ पर, तो फाइल अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं इसको भी ओपन करता हूँ कॉपी करके यहाँ बराबर में, और इधर ला के इसको भी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ ना कॉलम है ना कुछ है। कैसे, CSV फॉर्मेट में कॉमा लगा हुआ है बस। तो ना कॉलम के नाम है, तो हमें स्पार्क को बताना पड़ेगा कि भाई इस फील्ड का नाम क्या होगा, इस फील्ड का हमारे पास आगे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ कितने कॉलम नज़र आ रहे हैं मुझे, टोटल के नंबर ऑफ 4 कॉलम्स है यहाँ पर हमारे पास। और हमें ये पता चल रहा है ये आईडी है, ये नेम है, और ये हमारे पास क्या है, एज है, और ये क्या है, नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स है। यानी कि इस डेटा की टाइप ये है कि भाई नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स किस किस के हैं। विल के 385 नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं, जीन लूक के 2 फ्रेंड्स हैं। सही,
तो ये पूरा हमारे पास डेटा सेट का सिनेरियो है। और यहाँ अगर आ जाओ तो यहाँ पर देखो, जब स्पार्क को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले स्पार्क सेशन होता है, और देन तुम्हारे पास उसका एक ऐप का नाम दिया जाता है। ऐप का नाम तुम क्या दे रहे हो, स्पार्क एसक्यूएल, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने के लिए, कि जैसे हमने वहाँ पर भी पढ़ा था जब हम मोंगोडीबी में आखिरी सेशंस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा था ट्रांजैक्शंस में, हमने इसको ऐसे ही बनाया था गेट और क्रिएट करके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है स्पार्क, और यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ मुझे बताओ क्या हो रहा है। यहाँ जो तुम माई स्कीमा लिख के एक ऊपर से ही इंपोर्ट की हुई चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या चीज़ है, क्या नज़र आ रहा है भाई, क्या यूज़ किया हुआ है, स्ट्रक्ट टाइप। और स्ट्रक्ट टाइप के अंदर क्या कर रहे हो, स्ट्रक्ट फील्ड्स। तो वो जो अभी मैं डेटा दिखा के आया था तुम्हें, उसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो कंप्लीट, क्या, हम डेटा की डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और चीज़ मेंशन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कॉलम। कॉलम भी तो नहीं है, कॉलम के नाम भी तो दिए हुए हमने, यूज़र आईडी, नेम, एज, फ्रेंड्स। कॉलम भी नहीं है हमारे पास डेटा सेट के अंदर, सही। तो ये चीज़ हमारे पास हो रही है इन फंक्शंस के थ्रू। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये पीपल के वेरिएबल में पूरा तुम्हारे पास डेटा क्या हो रहा है, तुम्हारे पाथ से लोड किया जा रहा है। यानी कि जैसे हम PD_CSV करते हैं, वैसे ही हमारे पास डेटा यहाँ पर लोड हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे इसके अंदर वो सपोज करेगा कि भाई स्पार्क का फोल्डर है और डेटा सेट यहाँ रखा हुआ है, तो मैं लोड करूँगा। किसके अंदर लोड करूँगा, मैं इस पीपल के वेरिएबल में, और फॉर्मेट बताया हुआ है उसको, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, और यही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा, ऊपर वाला। क्लियर है भाई। और यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंपल पीपल डॉट प्रिंट स्कीमा, यानी कि जो भी स्कीमा बना है वो प्रिंट हो जाए पूरा। और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हम आउटपुट निकाल रहे हैं। अब यहाँ तुम बताओ कंडीशन के अकॉर्डिंगली पिक्चर से क्या चीज़ रिलेट कर रही है। जो मैंने पिक्चर तुम्हें तीसरी दिखाई थी, अब इसमें क्वेरी बहुत आसान सी है, जो तुम्हें पता है, खुद समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ बताओ, यहाँ पर क्वेरी जो चल रही है उसमें क्या रिलेट कर रहा है पिक्चर से। कौन सी पिक्चर, मैंने अपनी पिक्चर दिखाई थी, प्रोफाइल पिक्चर। मैंने 3 पिक्चरें दिखाई थी ना, यहाँ पर क्या दिखाया था मैंने, इसको पिक्चर ही कहते हैं ना, ये इमेजेस। यहाँ पर मैंने आउटपुट दिखाया था, मैंने मेंशन भी किया था उसमें। क्या मेंशन किया था, कंडीशन मेंशन की हुई थी, एक कंडीशन। लास्ट देखो ना रिकॉर्ड, लास्ट लेस देन 30, 29 तक जा रहा है। और ये मैं बात बोल के आया था कि 29 तक ही क्यों जा रहा है, ये तुम्हें तुम्हारे कोड में चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हो, ये समझ लो हाइव की क्वेरी है, सही, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। सिलेक्ट पीपल, यहाँ पर तुमने नेम, एज, सारी फील्ड्स को सिलेक्ट कर लिया, और देन वेयर पीपल डॉट एज लेस देन 30। और यही चीज़ तुम्हारे पास पार्टीशन हो रहा है कि भाई तुम पार्टीशन किस तरीके से कर रहे हो, पार्टीशन तुम इसी एज की बेसिस पे करोगे, कि मेरा सारा डेटा जो है वो क्या हो जाए, वो एज के बेसिस पे ही पार्टीशन हो जाए, अलग अलग सेपरेट हो जाए। क्लियर। और विथ कॉलम, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कॉलम का इजाफा भी हो रहा है, जो तुम्हें जेसन फॉर्मेट में नज़र आएगा। वो क्या है, तुम्हारा करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प क्या होता है, डेटाबेस में हमने पढ़ा हुआ है कि जो एग्जैक्ट टाइम होता है, जिस टाइम पे हमारा इंसर्ट होता है, वही टाइम हमारे पास आ जाता है। क्लियर। और यहाँ पर तुम्हारे पास कैशे मेंटेन हो रहा है, और ऑर्डर बाय किससे हो रहा है, यूज़र आईडी से। और आउटपुट, और यहाँ पर क्या बन रहा है, तुम्हारे पास एक टेम्परेरी व्यू बन रहा है। वो टेम्परेरी व्यू इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जब हमारे पास जेसन को ज़रूरत हो राइट करने की, पार्टीशन बनाने की, तो वो हमारे पास उस टेम्परेरी व्यू से क्या कर ले, पार्टीशन पूरा बना पाए। क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, और यहाँ एक और कंडीशन आ रही है, वेयर फ्रेंड्स इज़ ग्रेटर देन 100, ऑर्डर बाय यूज़र आईडी और शो। और लास्ट क्या आ रहा है तुम्हारे पास, लास्ट आ रहा है आउटपुट डॉट राइट,
फॉर्मेट जेसन, मोड ओवरराइड, ऑप्शन क्या दिया है, दोबारा देखो क्या दिया है कि जो सारे आउटपुट्स आएंगे जॉब के वो कहाँ आएंगे, इस डायरेक्टरी के अंदर आएंगे। और तुम्हारे पास पार्टीशन बाय किससे होगा, एज से होगा। पार्टीशन उस चीज़ से किया जाता है जो लॉजिकली अप्रूव हो रही हो। तो हमारे पास यहाँ पर लॉजिकली कौन सा कॉलम है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, वो एजेस हैं, क्योंकि एजेस फिक्स होती हैं और हमारे पास हमें पता है कि 29 एज वाले होंगे, 20 एज वाले होंगे। जो नंबर हमारे पास क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता होगी कि क्या चीज़ है एग्जैक्टली सेव करना है। तो ये पूरा जो लास्ट है ये काम किसके लिए, कि जॉब आउटपुट के फोल्डर के अंदर मेरे पास फाइनल सेव हो जाए पूरा। बात क्लियर है भाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर सबसे पहले स्पार्क इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एलएस लिखा हुआ है, क्या लिखी हुई है हेडिंग, लिस्ट ऑफ फाइल्स, यानी कि फाइल्स जितनी भी आ रही हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, एलएस के थ्रू चेक कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एलएस लिखा तो मेरे पास देखो क्या हुआ, मेरे पास पहले वाली भी फाइल्स आ रही हैं और 1 के साथ जो ऐड हुआ है यानी कि लोकल में क्या क्या रखा हुआ है मेरे पास वो सब आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्या करते हैं ये, हम जैसे विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करते थे, फोल्डर बना सकते हैं, वैसे ही हमारे पास हम कहाँ फोल्डर बना रहे हैं, HDFS में। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको लिया, कॉपी किया और देन हमने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक, पेस्ट। और यहाँ क्या होगा, टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि फोल्डर क्रिएट करेगा। और देन हमारे पास हम ls लिख के यहाँ चेक नहीं कर सकते फोल्डर, क्योंकि अब ये लोकल में नहीं बना है, ये कहाँ बना है, ये बना है तुम्हारे HDFS के अंदर। तो तुम्हारी कमांड लिखने का तरीका थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब तुम ls कहाँ चेक करोगे, HDFS के अंदर चेक करोगे। तो अब यहाँ पर तुमने क्या करना है, विथ HDFS ls को लिखना है। तो अब वो HDFS का पूरा ओवरव्यू देगा तुम्हें। ये चीज़ चेक कहाँ की जा सकती है, अंबारी वेब UI में भी चेक की जा सकती है। अगर तुम यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर अंबारी वेब UI में आ गए और यहाँ हमें पता है हम कहाँ जाते हैं, फाइल्स व्यू के अंदर। और फाइल्स व्यू के अंदर हमें यूज़र मारिया डेव और यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, फोल्डर क्रिएट हुआ मिल रहा है। तो वही इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी आ रही है तुम्हारे पास, सेम एज इट इज़। सेकेंड स्टेप क्या है, एक और फोल्डर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ बनाना है, स्पार्क के अंदर। तो सिर्फ कुछ नहीं हो रहा, कमांड रिपीट हो रही है और यहाँ तुम्हारे पास एक और फोल्डर आ जाएगा स्पार्क के अंदर, राइट क्लिक और देन एंटर। अब मुझे बताओ चेकिंग के लिए चेक किस तरीके से करोगे कि मेरा जॉब आउटपुट जो है वो बन चुका है या नहीं बन चुका, कैसे करोगे चेक, कमांड के थ्रू। कमांड के थ्रू, मेरा सवाल है कमांड के थ्रू कैसे चेक कर। हाँ बस वो जो कमांड नज़र आ रही है वो नीचे इसलिए कर दिया, जिसकी नज़र पड़ गई होगी देख लिया होगा उसमें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या करना है, आगे ls के आगे सिर्फ स्पार्क लिख देना है। और स्पार्क लिखने के बाद तुम्हारे पास जो स्पार्क के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो तुम्हारे पास आ रही हैं। वो क्या बोल रहा है, फाउंड 1 आइटम्स, क्या है, सिर्फ जॉब आउटपुट का फोल्डर। क्लियर है। तो ये चीज़ हमारे पास हो रही है। अब देखो मेन काम, ये बताओ किस लिए होगा, कहाँ करना चाह रहे हो, ये फाइल तो थी हमारे पास, अब क्या कर रहे हैं हम, ये कमांड्स किस लिए चला रहे हैं, कमांड्स हमें खुद बता रही हैं काम हो क्या रहा है। तो वो चीज़ क्या है, ये लोकल में जब तक रहेंगी फाइल्स ये HDFS को नहीं पता चलेगा। जैसे हमने स्पार्क के वक्त, मैप रिड्यूस के वक्त हमने कॉपी नहीं किया था कहीं, क्योंकि हमने डायरेक्ट काम करा था, डायरेक्ट हमने चीज़ें की थी। लेकिन स्पार्क में क्या कर रहे हैं, स्पार्क में हम अपनी कॉपी फाइल जो है वो कहाँ डालना चाह रहे हैं, स्पार्क में। तो पहले हम क्या देंगे, स्पार्क hadoop.py को देंगे कि भाई तुम चले जाओ फोल्डर के अंदर। और फिर सेकंड तुम्हारे पास क्या देना पड़ेगा, दूसरी कमांड तुम्हारे पास होगी कि भाई ये वाला डेटा सेट, ये वाली चीज़ पास करेंगे और देन यहाँ पे पेस्ट। और ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ये भी तुम्हारे पास कॉपी हो जाएगी किधर, यहाँ पर। जो पिक्चर में फॉर्मेट नज़र आ रहा था पूरा वही बन चुका है।
सिर्फ हमारे पास बचा हुआ क्या है, ये खाली है अभी, यानी कि आखिरी चीज़ कि फ़ाइल चलना बची है। फ़ाइल नहीं चल रही अभी तक क्योंकि हमारे पास सारा काम अभी सेटअप हुआ है फाइल्स का। तो क्या करना है, सिंपल एक काम करना है कि स्पार्क को चलाने के लिए हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, स्पार्क सबमिट, और प्रोग्रामिंग फ़ाइल को क्या कर देना है, चला देना है। अब ये सब सेटिस्फाई होना चाहिए, क्या ये हम सब सेटिस्फाई कर दिया, ये भी पाथ सेट है एग्जैक्टली यहीं पर ही है हमारे पास सारी फाइल, यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें दूसरी सब कुछ सेट चल रही हैं। तो हमने यहाँ पर कॉपी करना है इसको और हमारे पास हमने आउटपुट बना देना है इसका। राइट क्लिक किया और देन हिट एंटर। तो यहाँ पर देखो स्पार्क मेजर वर्जन इज सेट टू 2। तो ये सारी जॉब्स चला रहा है। DAG कब बन रहा है, DAG यहाँ बन रहा है तुम्हारे पास, सही रनिंग टाइम पे सारी चीज़ें तुम्हारे पास बन रही हैं और आउटपुट में तुम्हें जो रन टाइम पे चल रहा होगा वो भी नज़र आ रहा है। क्लियर? तो अब ये फाइनल तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पार्टीशंस बन जाएंगे और इसमें तुम ऊपर जाके देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें बीच में हुई हैं। टेम्परेरी व्यू जो बना था वो सब नज़र आएगा तुम्हें, सारी चीज़ें तुम्हें एज एन आउटपुट सब चीज़ें तुम्हें डिस्प्ले हो रही होंगी। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जॉब 2 फिनिश्ड, देखो कंप्लीट हो गया। अब अगर ऊपर आए तुम्हारे पास ऊपर कुछ चीज़ें ये शो करते हुए आ रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बीच में तुम्हारे पास यहाँ पर नज़र आ रही थी तुम्हें कि यहाँ फील्ड्स बनी हैं और सारी दूसरी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर। तो वो उसने रनिंग टाइम पे पूरा कंप्लीट किया, वो तुम्हारे पास फिनिश टास्क आ गया। और यहाँ हो गए, यहाँ पर तुम्हारे पास रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करके चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पर सारी जॉब एग्जैक्टली बनी या नहीं बनी। तो यहाँ यूज़र मारियड है, दोबारा अगेन आएंगे और स्पार्क और देन जॉब आउटपुट। तो क्या हुआ, जो कंडीशन थी जिस तरीके से हमारे पास आ रहा था, अब इसके अंदर देखना है कि हमारे पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देखो यहाँ पार्टीशंस इतने डेटा हैं जो हमारे पास कितनी एज वाले हैं, ये जो तुम्हारे पास जेसन के ऑब्जेक्ट बने 18 एज वाले मेरे पास कितने थे, 3 4 5 6 7 8 हैं। तो इसी तरीके से 19 में जाके चेक करोगे तो उतना रिकॉर्ड होगा और तुम 20 में जाके चेक करोगे तो उतना रिकॉर्ड हो। तो अगर इसको क्लिक करूं और यहाँ पे ऑप्शन है ओपन, तो यहाँ देखो क्या हुआ, सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है। और क्या हो रहा है, जो जो हमने फील्ड दी थी और ग्रेटर देन क्या कंडीशन है 100 और लेस देन 30 है पार्टीशन के लिए। और यहाँ पर इंसर्ट TS करंट टाइम स्टैम्प ये भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि डेटा को एक्सेसिबल और ज़्यादा कैसे बना सकते हैं वो तुमने स्पार्क से क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में डेटा को सेट करके रख दिया, पैटर्न करके रख दिया, पूरा पैटर्न बना के। यानी कि अब डेटा फैच किया जाएगा, देखा जाएगा तो वो और आसान ईजी फॉर्मेट में समझ में आ रहा है डेटा। क्लियर है, पार्टीशनिंग वे में। तो इसको करो इम्प्लीमेंट। ये मैं रख रहा हूँ फाइल।